हेलो बच्चों। यदि आपको अमिताभ बच्चन पढ़ाना आ जाए तो वो कैसे पढ़ाते? तो मुझे लगता है कि वो ऐसे पढ़ाते हैं। देखिए, हेलो हेलो। अबे भाई बच्चों, आपने बताया नहीं आज आपको क्या पढ़ना है आज? हाँ, मैंने आपको ये पूछा है कि आज आपको क्या पढ़ना है। यदि आपको कुछ सीखना है तो आपको बोर्ड पे ध्यान देना पड़ेगा, बोर्ड पे आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अभी तक किसी के दिमाग में ये बात घुसी नहीं है। ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं कि पूर्णांकों का गुणा भाग। पूर्णांक होती क्या है? जब पूर्ण संख्या को धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाता है तो उसे पूर्णांक कहते हैं। कैसे? देखिए, पूर्ण संख्या क्या होती है? देखिए, सबसे पहले सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है शून्य होती है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आगे भी बढ़ेगी, अनंत तक जाएगी, वो कभी खत्म नहीं होगी। तो देखिए, लेकिन मैंने कहा है कि पूर्णांक होती क्या है। तो देखिए, जब पूर्ण संख्या को धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाता है उसे पूर्णांक कहते हैं। देखिए, तो ये प्लस वाली भी हो सकती है, माइनस वाली भी हो सकती है। तो कुछ माइनस वाली संख्या होगी, कुछ प्लस वाली संख्या भी होगी, तो उनका गुणा भाग कैसे होगा? तो देखिए, सीधी बात है। तो इसको मिटा देते हैं। तो देखिए, पहला सवाल एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। पहला सवाल है 2 गुणे माइनस का 3 गुणा हुआ है। एकदम सिंपल सवाल मैंने लिया है ताकि आपको समझ आए। सिंपल सवाल, क्योंकि गुणा भाग तो आपका आना चाहिए सबको, क्योंकि पहाड़े आना चाहिए इसके लिए अच्छे से। तो हम बड़ा सवाल भी लेंगे, एकदम कठिन वाला। तो देखिए, इसका क्या होगा? देखिए, 2 या 6 होगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस लगेगा। तो ये माइनस कैसा आया है? तो उसके लिए हम कुछ नियम बताते हैं आपको कि देखिए, जब 2 प्लस प्लस वाली संख्या का गुणा होगा, उनका दोनों का गुणा होगा, तो क्या प्लस वाली संख्या आएगी। जब 2 माइनस माइनस वाली संख्या का गुणा होगा तो प्लस वाली संख्या आएगी। जब आगे प्लस वाली बाद में माइनस वाली संख्या का गुणा होगा उन दोनों का, तो माइनस वाली संख्या आएगी। लेकिन जब आगे माइनस वाली बाद में प्लस वाली संख्या का गुणा होगा तो माइनस वाली संख्या आएगी। तो मैं बता दिया हूं कि इतनी बात में आपको यह समझ आ गया होगा कि ये तो हमने कभी ऐसा पढ़े नहीं, कि सोचे नहीं ये कैसे बना है। तो ये वाला जो लॉजिकल सवाल भी दिमाग से हट जाएगा आज से ये वीडियो देखने के बाद। तो देखिए, अगला देखते हैं। 2 माइनस का है, प्लस का माइनस, प्लस वाला मैं सवाल ले लिया हूं तो चलेगा, ये भी चलेगा। चल, 3 गुणे 5। आप देखिए इसका कितना आएगा, क्योंकि मैंने प्लस वाला ये जोड़ घटाव भी तो आपको पढ़ाया है, तो वो तो आ जाएगा। आप ले लिया सवाल तो आप ले लिया, ठीक है। तो देखिए, इसका भी बना देंगे हम। ये कैसा होगा? तो सबसे पहले हम वो भी आपको बताए थे कि सबसे पहले कौन हल होगा। एकदम सिंपल में देखिए, सबसे पहले हल होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं। सबसे पहले कोष्टक हल होगा, कोष्टक के बाद का होगा। का मतलब होता है गुणा। का मतलब क्या? कि कोई भी संख्या होती है, जैसे देखिए 25 का 10% कितना होगा। ऐसा सवाल आ गया तो तुमको बनाना है 25 का मतलब गुणा। इसका मतलब का मतलब गुणा लगाना है। 10% का मतलब बट्टे में 100 होगा। तो शून्य से शून्य कट गया है, तो यहाँ पे आया है 25 बचा है। 10 बचा बट्टे में, तो एक शून्य है, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, तो ये हो गया है। ऐसे बनाएंगे। तो का मतलब ये होता है, सवाल लिखने का मतलब ये है कि का मतलब ये होता है। तो देखिए, का मतलब ये होता है, का मतलब गुणा होता है। देखिए, इसके बाद है भाग होगा, उसके बाद गुणा होगा, उसके बाद जोड़ होगा, इसके बाद घटाव होगा। तो देखिए, इसके लिए हम लिख सकते हैं कि वो, यहाँ पे लिख देंगे वो बोर्डमास लिखे। ये आपने कभी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो देखिए, बी का मतलब ब्रैकेट यानी कोष्टक, ओ का मतलब ऑफ यानी का मतलब गुणा,
डी का मतलब डिवीजन, डिवीजन का मतलब भाग होता है। एम का मतलब मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब गुना होता है। ए का मतलब एडिशन, एडिशन का मतलब जोड़ना होता है। सब्ट्रैक्शन, इसका मतलब माइनस यानी घटाना होता है। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या आया है, कोष्टक आया है। कोष्टक पहले आया होता है तो कोष्टक पहले हल होगा। इसमें यहाँ पे देखिए माइनस का 2 कोष्टक पहले हल होगा, तो इस कोष्टक को पहले हल किया जाएगा, क्योंकि कोष्टक भी 2 लगा है तो ये पहले क्यों, क्योंकि पहले गुणा वाला हल होना चाहिए। प्लस का 3 बचे 15 हुआ है, तो आप ये कोष्टक खोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब माइनस प्लस क्या होगा, तो माइनस प्लस तो माइनस होता है, तो यहाँ पे आप घटाना पड़ेगा। घटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, 15 में से 2 घटेगा तो बचेगा 13। बड़ा अंक कौन है, उसका चिन्ह प्लस का है तो प्लस लगा देंगे। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। यदि आपने नहीं देखा है तो नीचे लिंक दिए गए हैं, वहां जाके आप देख सकते हैं। 10 में भाग देना है 2 का, ये तो सिंपल है, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो कितना आएगा, तो देखिए 10 में 2 का भाग देंगे 2 बचे 10 होगा, क्योंकि 10 में 2 का भाग देंगे तो भागफल 5 आएगा। लेकिन माइनस ये कुछ नहीं तो प्लस होगा, तो माइनस प्लस माइनस होता है। तो आंसर अब सवाल 2 में भाग देंगे -2 का, कितना आएगा। तो देखिए कोई बात नहीं, सिंपल है ये भी। तो 2 में 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2 कटेगा, कुछ खत्म हो गया है तो माइनस माइनस भी प्लस हो गया है तो 1 आएगा। दोनों चिन्ह एक जैसे है, प्लस प्लस है माइनस माइनस है तो जोड़ का चिन्ह आया है। यदि समान चिन्ह होगा, एक जैसे चिन्ह आएंगे तो जोड़ का चिन्ह आएगा, लेकिन अलग अलग आएंगे तो घटाव का होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक माइक दबाए, सब्सक्राइब दबाए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो आप मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय। तो दोस्तों